देखो थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, वो भी जरूरी है, वरना आपकी मॉर्निंग से क्लास ही क्लास हो रही है, फिर आपको चीजें समझ आनी ना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, फिर आप चीजों से इरिटेट हो जाओगे और सब कुछ छोड़ दोगे। ऐसा कभी मत करना। थोड़ी सी पी लिया करो। टी की हैबिट नहीं होगी, कॉफी कॉफी की होगी, ब्लैक टी की होगी, ब्लैक कॉफी की होगी, किसी ना किसी चीज को होगी, वरना हमारे पास और भी बहुत मटेरियल है जिसकी हैबिट होती है। वो लेकिन वो मटेरियल थोड़ा हार्ड है। तो बच्चों एक काम किया करो, थोड़ा चाय पी लिया करो। मुझे तो सिर्फ इंग्लिश समझ नहीं आता भाई, बाकी आपको सब कुछ समझ आता है इंग्लिश को छोड़कर। देखो इंग्लिश भी आने लगेगा धीरे धीरे। सब कुछ आएगा धीरे धीरे, वक्त के साथ सब आ जाएगा। भाई आप पहले ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको मैथ समझ ना आई हो, भाई वो भी तो बताओ। कुछ चेंज करना हो तो चेंज भी करेंगे। गुड मॉर्निंग, विद परसेंटेज सॉल्यूशन। सर अब तक आपने जो जो समझाया सब कुछ समझ आ गया। ओके, अब तक आ रही है तो फिर आगे भी समझ आएगी। आज का क्लियर था सब सर। देखो अगर आपको कोई भी बात समझ आनी नहीं होती ना, तो वो स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाता है कि समझ नहीं आएगी। अगर स्टार्टिंग से चीजें समझ आने लगी, इसका मतलब फिर वो लास्ट तक समझ आएगी। देखो सब समझ आएगा धीरे धीरे। अगर देखो ऐसा टाइम आ जाए कि बिल्कुल समझ ना आए, तब आप बोल सकते हो चीजों के लिए, लेकिन आप भी थोड़ा सा एक बार कोशिश करो चीजों को समझने की। बाकी ज्यादा परेशान मत हुआ करो, समझ सब आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा ये बताओ। देखो बस दिल में बसाते चलो सब कुछ, सब कुछ धीरे धीरे खुद से समझ आने लगेगा। नहीं, मैं तो चेंज बस तभी होऊंगा जब आपको चीजें समझ आना बंद हो जाएंगी। नहीं नहीं, फैकल्टी चेंज हो जा अचानक फैकल्टी चेंज हो जा रहा है सर, इसलिए वो बोला चेंज मत हो जाना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होंगे। हम आपके बेवफा साथियों की तरह नहीं है जो रातों रात चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों, समझो। देखो गरिमा और सब बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार यही बात समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को ना अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो जो भी आपके लिए आएगा, आप हमेशा इस बात को याद रखो, दुनिया की सारी फैकल्टी एकदम एकदम अच्छी हैं। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी। एकदम सब फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ाता हूँ। पढ़ो उससे जिसको आपका समझ आए, आप जिसकी बातों को समझ पाओ। फैकल्टी सब अच्छे हैं, तभी तो वो फैकल्टी है। समझने की कोशिश करो,
सब समझ आएगा। अब आप ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 ये हमने कल करा था, इसको एक बार फिर से कराना है क्या, या फिर आपको क्लियर हो गया था? देखो इस बात को आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्पीड स्लो करो, जो आप बोलोगे वही होगा, क्योंकि पढ़ना तो आप सबको ही है। तो अगर आप सब बोलोगे स्पीड स्लो करोगे करें सर, तो वो स्पीड स्लो करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं है लगता, वाइट स्क्रीन शेयर नहीं है अभी तक। हाँ सर, स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा। अब आप प्यार भरी नजरों से देखो और बताओ, अब दिखा कुछ? यस सर। सर लोड हो रहा है। जब दिखने लगे तो बता देना। देखो अब इस क्वेश्चन को हम ना हम दो मेथड से हमने देख लिया। फर्स्ट मेथड था हमारे पास वो एक्स वाला मेथड, आपका फेवरेट एक्स। सेकंड वाला मेथड था प्लूटस एकेडमी का मेथड। अब इसका ना एक मेथड और भी हो सकता है, लेकिन वो मेथड समझने के लिए हमें ना थोड़ा सा मिक्सचर एंड एलिगेशन में जाना पड़ेगा। अब वो आपका मन है, अगर आप बोलोगे तो वो मेथड भी मैं आपको अभी समझा दूंगा, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सर मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइम में बताइएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हम उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। सर तो इसको सर बता दो ना एक बार सर। चलो एक बार सर देख लो, बताए तो सब भी तो हो रहा है सर, चलो फिर देख लो। कुछ मैथ का नया जगत पे ही चला गया है सर हम लोग। अभी तो बहुत आगे जाओगे, टेंशन मत लो आप। अभी तो हम 19 नंबर क्वेश्चन पे ही आए हैं, अभी तो और भी बहुत आगे की बातें हैं। देखो चलो एक बार उस मेथड को भी समझ लो। आप ये बताओ, हमारे पास जो कैट है वो कितने बिस्किट्स खाती है? हमारे पास 7। और बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा। देखो हमारे पास कैट कितने बिस्किट्स खाएंगी बच्चों? 7। डॉग कितने बिस्किट्स खाते हैं? हमारे पास 9। ठीक है, हमारे पास टोटल एनिमल्स कितने हैं? 45। अब ना आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप एक बात बताओ, अगर ये जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं 45, अगर ये सब के सब एनिमल्स, हर एक एनिमल 7 बिस्किट्स ईट करता, तो हमारे पास कितने बिस्किट्स होते? 45 मल्टीप्लाई 7। भाई कैट हमारे पास बिस्किट्स खाती है 7, डॉग खाता है 9, टोटल एनिमल्स हैं 45। अगर ये 45 एनिमल्स, अगर इसमें से हर एक एनिमल 7 बिस्किट्स खाता, तब हमारे पास टोटल बिस्किट्स कितने होते? 45 मल्टीप्लाई 7, 315। अब सेम इस बात को ना आप डॉग पे अप्लाई करो। अगर ये टोटल 45 एनिमल, अगर ये हर एक एनिमल 9 बिस्किट्स खाते, अगर हम सपोज करें ये जो हमारे पास टोटल 45 एनिमल है, अगर ये सब के सब 9 बिस्किट्स खाते, तब हमारे पास टोटल बिस्किट्स कितने होते? 45 मल्टीप्लाई 9, 405। लेकिन हमारे पास रियलिटी में बिस्किट्स है कितने? भाई रियलिटी में हमारे पास बिस्किट्स है कितने? 345। बताओ बच्चों, ये तीनों बात आपको समझ आई? अगर हमारे पास हर एक एनिमल 7 बिस्किट्स खाता, तब हमारे पास कितने एनिमल्स होते हैं? 45 मल्टीप्लाई 7, 315। अब बात करेंगे हम डॉग की। अगर हमारे पास टोटल 45 एनिमल, हर एक एनिमल 9 बिस्किट्स खाता, तब हमारे पास टोटल बिस्किट्स कितने होते हैं? 45 मल्टीप्लाई 9, 405। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास बिस्किट्स है कितने? 345। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप 405 में से 345 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 61। 61। पक्की बात आस्था? 60। सॉरी सर, 60। हमने क्या करा,
405 में से 345 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास आया बच्चों 60। अब सेम प्रोसेस को इधर वाली साइड फॉलो करो। 345 में से आप अब की बार आप 345 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। 315 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बच्चों, बताओ। 40 sir, 40. 40। वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का ना रेशियो फाइंड आउट कर लो, 2 और 1। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई आपको? एक बार इस कंप्लीट को देखो। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? देखो वैसे तो हमारे पास चैप्टर ही अलग होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, समझ तो आ ही जाएगा। आकांक्षा बताओ आपको क्या समझ नहीं आया? ओके, क्लियर बात, फिर ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास 45 एनिमल्स है ना, ये जो हमारे पास टोटल 45 एनिमल्स है, इनको आप 2:1 में डिवाइड कर दो। मींस देखो 3 की वैल्यू है हमारे पास 45, 3 की वैल्यू है 45, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15. 1 की वैल्यू होगी 15, तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 30. और 1 की वैल्यू कितना होगी? 15। इसका मतलब कैट्स होंगे हमारे पास 30 और डॉग्स होंगे हमारे पास 15। बताओ बच्चों, बात समझ आई? इसको हम सर ऐसे भी कर समझ सकते, गई। इसको हम सर ऐसे भी, हाँ बोलो। सर लेकिन हम एग्जाम में कौन सा मेथड करेंगे? देखो क्योंकि एग्जाम में अभी तक अगर आप अभी किसी सर क्वेश्चन ये को 3 प्रैक्टिस करो, सर ये 3 is equal to 45, ये कहाँ से आया? इन दोनों का सम हमारे ओह, पास ओके, यहां ओके। से ना कैट और डॉग का रेशियो आ गया। 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 15। देखो अगर जो हम अभी फॉलो करेंगे ना, बस उस मेथड को समझ लो। इस क्वेश्चन को हम और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेथड ज्यादा हो जाएंगे। इसको भी हटा दो अभी, इसको आप नोट कर लेना बस। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये क्वेश्चन ना मैं आपको फिर से कराऊंगा। अब ना आप एक बात बताओ, आप वो वाला मेथड समझ गए थे जो हमने कल करा था? ये वाला मेथड जो हमने करा था, अब आप इसको बताओ, ये आपको समझ आ गया था मेथड? यस सर, आ गया था। अभी ना आप हम बस अभी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं ये सब क्वेश्चंस आपको फिर से करा दूंगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से। देखो इस क्वेश्चन को रीड करो आप। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, सबका एक ही मेथड होगा, और ये मेथड आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक जू है हमारे पास, उसमें रैबिट्स और पिजन्स हैं। अगर हमने उनके हेड्स को काउंट करा तो वो है 280। अगर हमने उनकी लेग्स को काउंट करा तो वो है 820। तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे पास कितने पिजन्स हैं। अब आप एक बात बताओ, देखो हमारे पास लेग्स तो कितनी भी हो सकती है भाई, एक एनिमल की कितनी भी लेग हो सकती है, लेकिन हेड तो सबका एक ही होगा ना भाई। इतनी जनरल नॉलेज तो आपको होगी। लेग्स हमारे पास कितनी भी हो सकती है, लेकिन हेड तो सबका एक ही होगा। अगर हमारे पास जू में टोटल हेड्स हैं 280, अगर जू में हमारे पास टोटल हेड्स हैं 280, तो तो इसका सर मतलब जू में रैबिट और पिजन मिला के हमारे पास 280। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब हमारे पास टोटल एनिमल्स कितने हैं? 280। अब बच्चों आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, पिजन की कितनी लेग्स होती हैं बताओ? 2.
2. शायद 2। वेरी गुड अनुराग, फीलिंग प्राउड। थैंक यू सर। देखो हमारे पास पिजन की लेग्स होती हैं 2 और हमारे पास रैबिट की कितनी लेग्स होती हैं? 4 सर। 4. देखो अब हम क्या करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को ना अपने पहले वाले मेथड से ही करेंगे। हम 4 को ब्रेक करेंगे 2 + 2। 4 को हमने ब्रेक कर लिया 2 + 2। ये बात बच्चों आप समझ गए हमने 2 + 2 में ब्रेक क्यों करा, क्योंकि कल क्वेश्चन में समझाई थी। अगर फिर भी इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट तो बोलो बच्चों। सर 180 रैबिट और 100 पिजन। देखो आपने जो बोला पहले उसी को देखो। हमारे पास आपने कितने रैबिट्स बोले? सर 180। 180 और पिजन 100। अब आप ये बताओ रैबिट के हमारे पास कितनी लेग्स होती है? 4। तो हमारे पास टोटल लेग्स कितनी हो गई? 720। अगर हम रैबिट की लेग्स को देखेंगे तो कितनी होंगी? 720। पिजन की कितनी लेग्स होंगी? 2। तो हमारे पास पिजन की टोटल लेग्स कितनी होंगी? 200। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब हमारे पास लेग्स कितनी हुई बच्चों? 920। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है हमारे पास लेग्स है 820। तो इसका मतलब आपका तो गलत है। समझ आई आपको गलत क्या है? सर रैबिट 130 एंड पिजन 150। बिल्कुल। अब देखो हमें करना क्या है, इसी मेथड को समझो अभी आप। हमारे पास है टोटल 280 एनिमल्स। देखो हमारे पास है टोटल 280 एनिमल्स। अगर हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते, सपोज हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते, तो हमारे पास इस जू में टोटल लेग्स कितने होते? 280 × 2। भाई अगर हमारे पास हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते तो हमारे पास इस जू में टोटल लेग्स कितने होते? 560। अब देखो हमारे पास रिमेनिंग लेग्स कितनी बची? 260। अब हमारे पास ये 260 लेग्स क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि हमारे पास एक रैबिट की 2 लेग्स एक्स्ट्रा है, मींस 2 की वैल्यू है हमारे पास 260। इस 2 की वैल्यू है हमारे पास 260। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 130। तो इसका मतलब हमारे पास रैबिट्स कितने होंगे? 130। और हमारे पास पिजन्स कितने होंगे? 150। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर से रिपीट करनी है? बोलो। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने कल करा था। कोई बात नहीं, देखो सब्ट्रैक्ट अब देख लेना, थोड़ा हो ही जाता है स्टार्टिंग में मिस्टेक। अब देखो अगर आपको अपने आंसर को देखो एक बार फिर से समझो बच्चों। देखो एक बार फिर से समझ लो बच्चों थोड़ा सा। हमारे पास है टोटल 280 एनिमल्स। अगर हर एक एनिमल के 2 लेग्स होते, ऐसा आप एज्यूम करो हर एक एनिमल के अगर 2 लेग्स होते तो इस जू में टोटल कितने लेग्स होते? भाई हमारे पास टोटल एनिमल है 280 × 2। इस जू में हमारे पास टोटल लेग्स होते 560।
जब आप 820 में से 560 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब हमारे पास कितना आएगा आकांक्षा? 260। आकांक्षा और कोमल बताओ, बात समझ आई यहां तक? अब देखो इसके बाद हमारे पास ये जो 260 लैक्स एक्स्ट्रा है, ये क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि हमारे पास रैबिट की 2 लैक्स एक्स्ट्रा है, मतलब हमारे पास एक रैबिट की ना 2 लैक्स एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब 260 लैक्स एक्स्ट्रा होने के लिए हमें कितने रैबिट्स की नीड होगी? 130। इसका मतलब 2 की वैल्यू है हमारे पास, इस 2 की वैल्यू है 260, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 130। 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 130। इसका मतलब रैबिट से हमारे पास 130 और पिजन से हमारे पास 150। अब समझ आइए आप दोनों को बात? अब देखो, अगर आपको अपने आंसर को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना हो, फटाफट से आप सोचो, एक बार हम जल्दी से चेक कर लें। अब ना आप थोड़ा सा और सोचना स्टार्ट करो। भाई जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वहां आपके पास ऑप्शंस भी तो होंगे। भाई जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास वहां ऑप्शन भी होंगे, तो हम ना ऑप्शन से चेक कर लेंगे डायरेक्ट। रैबिट है हमारे पास 130, पिजन है हमारे पास 150। अब आप फटाफट से बताओ रैबिट की कितनी लेग्स होंगी? 4। पिजन की कितनी लेग्स होंगी? 2। तो हमारे पास टोटल कितनी लेग्स होंगी रैबिट की? 520। और टोटल पिजन की कितनी लेग्स होंगी? 300। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद 820 आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल लेग्स कितनी है? 820। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे पास पिजन्स होंगे 150 और रैबिट्स होंगे 130। बताओ बताओ, ये ऑप्शन वाली बात समझ आई? आप ना डायरेक्ट ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके चेक करना, जिसमें भी आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो ही आपका आंसर होगा। भाई हमें क्वेश्चन में बोला है हमारे पास लेग्स है 820, तो सीधा ऑप्शन में मल्टीप्लाई करो, जहां भी आपके पास 820 लेग्स आए वही आपका आंसर है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? देखो अब यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आगे चलेगा, इसी को हम थोड़ा सा भी और देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करी हमने पिजन में, क्योंकि हमारे पास पिजन्स के कितनी लेग्स होती हैं? 2। और 130 में 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि हमारे पास रैबिट्स की कितनी लेग्स होती हैं? 4। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो और एक बार ना खुद से ट्राई करो। चलो खुद से ट्राई मत करो, एक बार फिर से समझो, इसको रीड कर लो बस, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। हमारे पास एक टाउन है, टाउन की पॉपुलेशन है 6000। अगर आपने मेल्स को, भाई हमारे पास टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 6000, इसमें से कुछ हमारे पास मेल्स होंगे और कुछ फीमेल्स होंगे। अगर आपने मेल्स को 5% इंक्रीज करा एंड फीमेल्स को 9% इंक्रीज करा, तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 6500 मीन्स 500 इंक्रीज हुई। तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे पास टाउन में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? बोलो बच्चों। अब देखो हम ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम सेम ही रहेगा। हमारे पास टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6000। हमने मेल को इंक्रीज करा 5%, फीमेल को इंक्रीज करा 9%।
बताओ 9% को हम किस टाइप से ब्रेक करेंगे। और बच्चों ये बात सब बोलना, बस आपको एक ही तो कोई समझना है। 5 plus 4. 5 + 4 Sir, 5,000 5 male. plus female. 4. 5 + 4 5000 मैन। बच्चों बहुत फास्ट हो रहे हो आप तो। Sir, 5,000 female or 1,000 male. तो क्या आप इस टाउन में रहना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक बार कह दिया ना रियलिटी में ऐसा, सीधा बैग पैक करके निकल जाओगे वहां। बोलो संजय। सर 5,000 टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल। देखो अब हमने इस 9% को ब्रेक करा 5% + 4%। तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई भाई? हमारे पास 6000 थी स्टार्टिंग में, और अब हमारे पास कितनी हो गई? 6500। तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई बच्चों? 500। अब देखो अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ना 5% इंक्रीज होती, तो हमारे पास टोटल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती? 6000 का 5%। 300 को कर दो आप सब्ट्रैक्ट। हमारे पास अब ये जो रिमेनिंग 200 है, ये 200 एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि फीमेल्स भी तो 4% एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास 4% की वैल्यू है बच्चों। इस 4% की वैल्यू है 200। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी? 50। 1% की वैल्यू है 50। तो बच्चों 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5,000. 5000। 1% की वैल्यू है 50, 100% की वैल्यू होगी 5000। इसका मतलब फीमेल्स कितनी होंगी? 5000 और मेल्स कितने होंगे? 1000। आकांक्षा और कोमल, आप दोनों को बात समझ आई? देखो बच्चों सब बोला करो, जॉब तो सबको करनी है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। देखो अभी आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। आपको मैं प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा इसमें अप्लाई क्या करना है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से देखो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो अनामिका होगी और थोड़ी बहुत तो होनी भी चाहिए। जब आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप फिर नेक्स्ट डे फिर से पूछ लो। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ना आप ऑप्शन से ही एक बार वेरीफाई कर सकते हो, जैसे आपको पिजन और रैबिट वाला समझाया था। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हम एक सेम कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे। अब देखो इसको, अब इसको ट्राई करो आप सब, और हर एक बच्चा ट्राई करना। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा एग्जाम में। बस आप सबसे पहले इतना बताओ, इस 16% को आप किस टाइप से ब्रेक करोगे? बस आप इतना बता दो, उसके बाद आप 8 plus 8. 8 + 8। 8 + 8। अब आप सब ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा। सर 3500 आएगा क्या? 35। Sir, 3,000 female and 4,000 male. हाँ बिल्कुल। अनुराग आप एक बार फिर से ट्राई करो।
Yes, sir. 3000 3000. 4000। Yes, sir. Yes, sir. अनुराग ट्राई करो आप एक बार। देखो अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ओनली 8% इंक्रीज होती तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होती? 560। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 240। इसका मतलब 8% की वैल्यू है हमारे पास 240। 8% की वैल्यू है 240। तो बच्चों यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी? 8% की वैल्यू है 240, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 30। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3000। 3000। तो इसका मतलब फीमेल्स होंगी हमारे पास 3000 और मेल्स होंगे हमारे पास 4000। बच्चों अब आप एक काम करो, ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट करा है ये, इसके आप हर एक क्वेश्चन को एक बार देखो और बताओ इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। हाँ जी बोलो। सर जैसा आप पहले बताते थे, मतलब इसके अलावा जैसे एक बार वो बताते थे कि 9% है, तो 9% में 9/100, तो उस हिसाब से अनुराग आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, से बोलो। देखो अगर आपके पास परसेंटेज में कुछ भी है तो आप ऑलवेज 100% ही फाइंड आउट करो। क्योंकि कंप्लीट वैल्यू हमारे पास 100% की तो होगी भाई। हमारे पास जो भी फीमेल्स है वो अपने आप में कंप्लीट होंगी तो 100% होंगी। इसलिए अगर परसेंटेज में आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप 100% की फाइंड आउट करोगे। अब बोलो अनुराग आप। बाकी सब बच्चे बताओ। देखो दीप्ति सब याद रहेगा, अभी आपको बताया था। अभी जब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। देखो अभी तो आपको ना मैं खुद से करा रहा हूं, जब ये चैप्टर हो जाएगा आप इस क्लास प्रेजेंटेशन की 4 to 5 टाइम्स रिवीजन करोगे तो आपको ना खुद से चीजें समझ आने लगेंगी। बिल्कुल निरंजन, ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में है 7000 में। ओरिजिनल पॉपुलेशन में से हमारे पास फीमेल्स हैं 3000 और मेल्स हैं 4000। सर ये 4000 और 3000 में डिफरेंस कैसे करा, मतलब कैसे कैसे निकाल दे सर ये 1% के बाद सर? देखो 1% की वैल्यू है 30, 100 और फीमेल्स तो अपने आप में 100% होंगी। 1% की वैल्यू है 30, 100% की वैल्यू है 3000। इसका मतलब फीमेल्स तो है हमारे पास 3000। टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 7000, इसमें से फीमेल्स है 3000, तो मेल्स कितने होंगे? 7000 माइनस 3000 4000। सर वो जू वाले क्वेश्चन में सर, वो जो हमने 2 लेग, जब हमने 2 लेग अज्यूम किया रैबिट का भी सर, तो फिर सर वहां मेरे को विजुअलाइज करने में सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि जब 2 लेग जैसे कि सर जब माइनस किया तो 560 बचा। उसके बाद वाला सर विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर 2 एक्स्ट्रा लेग है
तो 260 सर, वो मेरे कंफ्यूजन देखो हो गया। देखो हमारे पास, इस क्वेश्चन को हटाओ, वैसे समझो। हमारे पास 260 लैक्स एक्स्ट्रा है, हमारे पास 260 लैक्स एक्स्ट्रा है, और इसके बाद हमारे पास 2 लैक्स, एक डॉग की 2 लैक्स एक्स्ट्रा है। भाई हमारे पास हमें कितने डॉग्स की नीड होगी? हमारे पास एक डॉग की जो लैग है ना वो 2 एक्स्ट्रा है, तो 260 लैक्स एक्स्ट्रा कराने के लिए हमें कितने डॉग्स की नीड होगी? 130। भाई हमारे पास एक डॉग की 2 लैक्स एक्स्ट्रा है, तो 260 लैक्स एक्स्ट्रा कराने के लिए हमें कितने डॉग्स की नीड होगी? 130 डॉग्स भी शायद रैबिट होंगे। हाँ सर, रैबिट, ठीक है सर, पक्का समझ आ गया? यस सर, एक दो बार खुद से भी बैठना होगा सर, थोड़ा थोड़ा देखो वो प्रैक्टिस तो आपको क्लास के बाद 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अभी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जिंदगी कितनी आसान है, लेकिन जब खुद से करोगे ना तब समझ आएंगी चीजें। भाई कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, थोड़ा वेट करो, सब कुछ होगा धीरे धीरे। देखो इस क्वेश्चन को रीड करो, और इस क्वेश्चन का भी सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे, और उसके बाद इसका एग्जाम मेथड कैसा होगा। एक स्टूडेंट है, अगर वो 25% स्कोर करे तो वो फेल होगा 210 मार्क्स से, लेकिन अगर वो 55% स्कोर करे तो जो भी हमारे पास पासिंग मार्क्स होंगे उससे 250 वो ज्यादा लेकर आएगा। तो हमें फाइंड आउट करनी है पासिंग परसेंटेज। बताओ बच्चों कैसे करोगे? थोड़ा सा सोचो, आपके माइंड में कुछ भी आए, गलत भी आए, आप बोलो जरूर। 30 होगा। दीप्ति कैसे करा बताओ? देखो अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो अब ना इसको समझ लो। सर मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इसे नंबर लाइन के हिसाब से सॉल्व किया है। जैसे हम मान सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है उसको 0 मान लेते हैं, और वहां से जब हम 55% देखते हैं तो उसके 240 मार्क्स है, और उसमें समथिंग बिटवीन है, और नंबर लाइन से 25% पे 210 मार्क्स से वो पास हो रहा है। तो टोटल मार्क्स उसके 55% पे वो पास हो रहा है, उसके किसी बीच में कोई उसकी पासिंग परसेंटेज है। टोटल 55 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, तो वो उसका मिडिल स्कोर हो जाएगा जहां से वो पास हो सकता है। अब देखो, अब ना आप समझो इस क्वेश्चन को। पहले इसका एकदम बेसिक वाला मेथड, अगर एक स्टूडेंट हमारे पास कितना स्कोर करे 25%, तो वो फेल होगा हमारे पास 200। आज तक क्या हुआ, इतना बुरा फेस क्यों बनाया? सर मेथड देख करके ना सर घूम गया। कोई बात नहीं, अब देखो ये समझ आएगा। एक स्टूडेंट है हमारे पास, अगर वो स्टूडेंट 25% स्कोर करे तो वो फेल होगा 210 मार्क्स से, लेकिन अगर ये स्टूडेंट 55% स्कोर करे तब ये जो भी पासिंग मार्क्स होंगे ना, भाई कुछ ना कुछ तो पासिंग स्कोर हो गई, उससे ये 240 मार्क्स ज्यादा ले आएगा। तो बच्चों अब आप एक बात बताओ, और इस बात को आप हमेशा याद भी रखना, हम ऑलवेज 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आप 39%, वेरी गुड। देखो अगर आपने स्टार्टिंग से यहां तक एक बात नोटिस करी हो, हम ना ऑलवेज 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए, उसके बाद उस 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई आप किसी भी टर्म में कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ भी ना सेम हमें 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 1% की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एकदम सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा माइंड का यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके पास है भी नहीं, इसलिए कुछ नहीं करना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास कितना होगा? 30% इक्वल्स टू 450।
30% की वैल्यू है 450, तो बच्चों यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी? 450 अपॉन 30, 1% की वैल्यू होगी 15, 1% की वैल्यू है 15, तो बच्चों 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1500। देखो फिर से देखो, देखो एक बार फिर से समझो, ये हमें ना क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास स्टूडेंट कितने मार्क्स लेकर आएगा 25%, तो वो फेल होगा 210 मार्क्स से। लेकिन अगर ये 55% स्कोर करेगा तब ये पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज्यादा ले आएगा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1% की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1% की। तो आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। हमारे पास 30% की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 450, 30% की वैल्यू होगी हमारे पास 450, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15, 1% की वैल्यू होगी 450 अपॉन 30, तो 1% की वैल्यू होगी बच्चों 15, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1500। अब देखो हमारे पास ये जो 100% की वैल्यू है 1500, अब इसका मतलब हमारे पास ये जो एग्जाम है ना, ये टोटल 1500 मार्क्स का एग्जाम है हमारे पास। ये जो एग्जाम है इसका टोटल मार्किंग है 1500, इस एग्जाम की टोटल मार्किंग है 1500। अब इस स्टूडेंट ने क्या करा, 1500 में से 25% स्कोर करा, तो 1500 का 25% कितना होगा? बोलो बच्चों कितना होगा? 375। 375। देखो अब इस स्टूडेंट ने 375 स्कोर करा और ये 210 से फेल हो गया, तो इसका मतलब अगर ये 210 स्कोर और कर लेता तो ये पास हो जाता। भाई इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले? 375। अगर ये स्टूडेंट 210 मार्क्स और ले आता तो ये पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स की जरूरत थी? पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स की जरूरत है? 585। बताओ बच्चों बात समझ आई यहां तक? अब देखो हमें फाइंड आउट करनी है पासिंग परसेंटेज, तो हमें पास होने के लिए कितने स्कोर की नीड है? 585 आउट ऑफ 1500। भाई हमें 585 स्कोर करना है 1500 में से, तो हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये कितना होगा? 3 और 9 39%। देखो ये था इसका बेसिक मेथड। बताओ बच्चों बात समझ आई? एक बार इसको देख लो आराम से एकदम। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बोलो बच्चों, इतने शांत मत रहा करो। नो सर, समझ आ गया। ओके देखो ये था इसका बेसिक मेथड। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे करोगे। देखो बहुत ज्यादा माइंड का यूज तो हमें करना नहीं है क्योंकि आपके पास है भी नहीं। इस सब को हटा दो, सब मोह माया है।
आप बस मुझे एक बात बताओ, 1% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू 15, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बस आपको इसी की जरूरत होगी, आंसर तो इसका ओरल आ जाएगा। अब देखो आप ना थोड़ा सा अपने 12th क्लास में वापस जाओ। भाई जब आपने 12th स्टैंडर्ड में आप होगे तब आपका ना स्कोर आता होगा आउट ऑफ 500। अगर देखो आप बात समझो, थोड़ा सा समझना, फिर ये क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। थोड़ा सा सोचना भी स्टार्ट करो आप चीजों को। अगर आपका 500 में से 60% स्कोर है तब आपका स्कोर कितना होगा? अगर आपका स्कोर 500 में से 60% है, आपको 60% स्कोर मिला और आपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी काजू कतली, तो आपका स्कोर कितना है? 300। अब देखो अगर आपको सेम 500 में से 61% स्कोर मिला होता, तब आपका स्कोर कितना होता? 305। 305। अब देखो आप ना यहां से एक बात समझो थोड़ा सा, अगर ये बात आप समझ जाओगे ना तो वो क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं होगा। अगर परसेंटेज में हमारे पास 1% इंक्रीज हुई, अगर परसेंटेज में हमारे पास परसेंटेज 1% इंक्रीज हुई, मतलब 60 से 61 हुई, तो हमारा स्कोर कितने मार्क्स इंक्रीज हुआ? 5। 5। अगर हमने परसेंटेज को 1% इंक्रीज करा तो हमारा जो स्कोर है वो 5 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब हम यहां से भी तो बोल सकते हैं 1% की वैल्यू होगी 5। बताओ बच्चों, 1% की वैल्यू हमारे पास 5। ये बात समझ आई आपको? अब ना आप इस सब को भी हटा दो, ये सब भी एक मोह माया है, इससे बचो। बस आपको इतना ही समझना था। देखो अब ना आप थोड़ा सा सोचो और ये बताओ, अगर हम इस 210 को फाइंड आउट कर लें, भाई ये जो स्टूडेंट फेल हुआ है, देखो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन ना खुद से ही क्लियर हो जाएंगे। देखो ये जो स्टूडेंट फेल हुआ है, ये फेल हुआ है हमारे पास 210 मार्क्स से। अगर हम इसी को परसेंटेज में फाइंड आउट कर लें, अगर हमने फाइंड आउट कर लिया 210 कितने परसेंट है और उस परसेंटेज को हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा ना पासिंग परसेंटेज क्या है। भाई हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये जो 210 है ये कितने परसेंट है? 1% की वैल्यू है 15। तो जब आप इस 210 को 15 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 14%। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट है इसने 25% स्कोर ऑलरेडी करा है, 25% स्कोर तो इसने करा है और 14% स्कोर से फेल हो गया। तो अगर ये 14% स्कोर और ले आता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत होगी? 39%। बताओ बच्चों, ये अच्छी सी बात आपको समझ आई? यस सर। एग्जाम में तो आप इस टाइप से करोगे, डायरेक्ट आप ये देखोगे। देखो विधि एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझ लो। देखो 1% की वैल्यू है 15। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले, ये जो 210 मार्क्स हैं ये कितने परसेंट हैं,
अगर हम इतना फाइंड आउट करें, ये जो स्टूडेंट है ये 210 से फेल हुआ है, अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कितने परसेंट मार्क्स हैं और उस परसेंटेज को हम यहाँ ऐड कर देंगे तो हमें पासिंग परसेंटेज पता चल जाएगी विधि। बताओ बात समझ आई? अब देखो हमारे पास 1% की वैल्यू है 15, तो अगर आपको 210 फाइंड आउट करना है, भाई 1% की वैल्यू है 15, तो अगर हम इसको 1% की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ना, ये जो 210 है ये 14% होगा, परसेंटेज में ये 14% होगा। 1% की वैल्यू है 15, अगर हम इस 210 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला ये जो हमारे पास 210 मार्क्स स्कोर है ये परसेंटेज में 14% होगा। बताओ विधि बात समझ आई? यस सर, आ गया। अब देखो ये जो स्टूडेंट है इसने 25% स्कोर तो ऑलरेडी करा है और 14% से फेल हो गया, तो अगर ये स्टूडेंट 14% स्कोर और ले आता तो ये पास हो जाता। तो हमारा आंसर कितना होगा? 25% प्लस 14% इक्वल्स टू 39%। बताओ बच्चों ये मेथड समझ आया आपको? ये बहुत इजी सा मेथड है, इससे तो आप ओरल भी कर सकते हो चीजों को। बताओ बच्चों इस मेथड में कोई डाउट? अगर किसी को भी कोई भी डाउट हुआ करे तो बच्चों आप उसको क्लियर किया करो। और आप एक बात समझ लो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो मेथड मैं आपको समझाता हूँ ना, इनसे इजी मेथड हो ही नहीं सकते कभी भी। तो आप भी इन्हीं सबको फॉलो करना, और मैंने भी इन्हीं को फॉलो करा था अपने टाइम में, मैंने भी इन्हीं को फॉलो करा था। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा? देखो अंशिका या बाकी सब बच्चा एक काम किया करो, एक क्लास में हमारे पास 4 to 5 क्वेश्चन हो पाते हैं, आप उनका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा? 44%। 44%। अब देखो ये कितनी फास्ट हो गया, जब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप कर लोगे तब ये और फास्ट हो जाएगा। भाई जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये आपका होमवर्क है। बाकी बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब टाइम नहीं है। जिनका आंसर आ गया उनका आंसर एकदम करेक्ट है 44%, जिनका आंसर नहीं आया वो एक बार ट्राई करना। अगर बच्चों कोई भी डाउट नहीं है तो अब आप रेस्ट करो, मॉर्निंग से आपकी क्लासेस है, मतलब मॉर्निंग से ही आप क्लासेस में हो, अब आप रेस्ट करो आराम से, उसके बाद आप स्टडी करना जब आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी एक क्लास और भी है। कितने बजे से, उसकी टाइमिंग क्या है क्लास की? 12 बजे से। चलो बच्चों कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा कष्ट तो लेना ही पड़ेगा जीवन में। बाकी थोड़ा चाय वाय बीच बीच में पी लिया करो, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मॉर्निंग से ही क्लास में हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी। कोई बात नहीं श्रेयांश, इसमें कोई रोने वाली बात थोड़ी ना है। सर इसका आंसर क्या है? 44%। ओके सर।
चलो फिर बच्चों, अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। सर वो रैबिट्स और वाले पिजन वाले क्वेश्चन में हम सीधे ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं करना क्या, मतलब? हाँ, ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ऑप्शन हो तो उससे भी कर सकते हो। नहीं मतलब पूछ दो लास्ट स्टैंडर्ड कैसा है, मतलब एसएससी और बैंक का, कि आंसर्स सब सिमिलर आंसर आता है सबका ऑप्शन से, या फिर अलग अलग आता है? नहीं, अलग अलग आते हैं। अच्छा, क्योंकि सर ऐसा पैटर्न बना सकते हैं ना वो लोग कि सबका आंसर कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, बट हमारा जो प्रॉपर आना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, वैसे ज्यादातर 99% एक ही ऑप्शन ऐसा होगा। अच्छा, फिर तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे और उसमें भी अगर दो हमारे सही निकल रहे हैं, फिर हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। बाकी आप टेंशन मत लो, मैं आपको एग्जाम पेपर भी डिस्कस कराऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आपको उन्हें सॉल्व करना है एग्जाम में और भी फास्ट। आप फिलहाल इन्हीं को समझो, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर एक ही ऑप्शन है तो। अगर दो ऑप्शन हैं तो फिर तो अपना मेथड है ही। फिर तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ओके बच्चों, बाय बाय।